सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में एक तो होता है जन्म कुंडली के अनुसार जन्म के ग्रहों का विचार, दूसरा होता है गोचर ग्रहों का विचार, जो कि बिल्कुल भिन्न पद्धति होती है। अब हम उस गोचर विचार को जब जान लेते हैं तो उसके अनुसार हमें तात्कालिक ग्रहों का फलादेश पता लग जाता है। इससे पहले हमने आपको जन्म कुंडली में चंद्रमा से चंद्रमा का गोचर, मंगल से मंगल का गोचर और आज की जन्म कुंडली का वीडियो जो है वो चंद्रमा में बुध का गोचर परिणाम बताएगा। इसके लिए हम आपको बाकायदे चार्ट पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ज्योतिष में रुचि है तो इस गोचर ग्रह की पद्धति को आइए हम समझते हैं, जो कि बिल्कुल विलक्षण है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आपको अपने ग्रह गोचर का फलादेश स्वयं से निकालने की तरकीब आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चंद्रमा को पहले बैठाएंगे एक मेष लग्न के चार्ट में। चूंकि मेष लग्न का चार्ट हम इसलिए लेते हैं कारण ये काल पुरुष की कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली से हम जानने में सफल हो जाते हैं। बाकी आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उस चंद्रमा से बुध, उसके साथ में विचार आपने करना है। मान लीजिए आपकी वृष राशि है तो वृष राशि 2 नंबर जो है उसी को मूलतः आपने लेना है। ठीक है, अब उस वृष राशि के अनुसार बुध लग्न में चंद्रमा के साथ या फिर चंद्रमा के दूसरे घर में, तीसरे घर में क्या फलादेश देगा। ये बिल्कुल पद्धति बहुत पुरानी है लेकिन आपको शायद जानने में कुछ नई लगे, तो इस नई पद्धति को आप मत समझिएगा। आप इस पद्धति को पुरानी ही समझिएगा, लेकिन जानने का तरीका आपको अब से सीखना है। तो अब हम चलते हैं आपको लेकर के उस स्क्रीन पर जहां पर चार्ट रेडी है। हम यहां पर देखेंगे यदि चंद्रमा से बुध चंद्रमा के साथ होगा जिस महीने में तो क्या परिणाम देगा, और बुध जब दूसरे घर में होगा तो क्या परिणाम देगा। ये बुध किस विषय को लेकर जाना जाता है आपको ये भी बता दूं, वाणी, वाक्पटुता, और जब आप कोई कंपटीशन देते हैं, कहीं पर टेस्ट देते हैं, कहीं पर बुध वाणी और व्यापार इत्यादि का कारक होता है। तो आइए हम चलते हैं, बुध को जानते हैं गोचर ग्रह के परिणाम कैसे देता है बुध। तो याद रखिए चंद्रमा लग्न से, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं चंद्रमा बैठा हुआ है, अब ये चंद्र लग्न है। इस चंद्र लग्न से अगर बुध को गोचर फल का वो फलादेश देना हो तो कैसे देगा, हमेशा याद रखिए दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें, यानी कि दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में, ये हो गए भाव। अगर यहां पर चंद्रमा से गोचर वश बुध आएगा तो शुभ फल करेगा, और यदि और कहीं जाएगा बुध तो इसका परिणाम विषम होगा। जब चंद्र लग्न में यानी चंद्रमा के साथ यहां पर बुध आ जाएगा गोचर वश तो चुगलखोरी में समय व्यतीत होता है ऐसे लोगों का, क्योंकि व्यर्थ की बकवास करने का समय बुध चंद्रमा के साथ होगा तो देगा, और ऐसे स्थिति में जातक अप्रिय शब्दों का प्रयोग करेगा और धनहानि और बंधन का भय व्याप्त होगा अगर यहां पर बुध बैठेगा तो। एवं जब छोटे छोटे झगड़ों के कारण आदमी फंसा रहेगा उसमें तो उसको बोलना भी ज्यादा पड़ेगा। लोग आदर सत्कार भी नहीं करते, संबंधियों को हानि पहुंचती है। अगर यात्रा पथ में चलते हुए जातक का स्वागत भी हो तो भी अंततोगत्ता उसको आदर नहीं मिल पाता, यानी यदि चंद्रमा के साथ बुध बैठेगा तो। अब ठीक है, हम अगले दूसरे घर में चलते हैं। अगर दूसरे घर में चंद्रमा से दूसरे घर में
बुध जाएगा तो यहां पर गोचर बस चंद्रमा के जाने से, चंद्रमा से गोचर बस बुध को आने से आनंद और धन एवं आभूषणों की प्राप्ति होती है और अपनी भाषण कला से मनुष्य अच्छा धन प्राप्त करता है, विद्या में उन्नति मिलती है, अच्छे खान पान खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है तथा संबंधियों से भी धन की प्राप्ति होती है जब बुध चंद्रमा से दूसरे घर में जिस महीने में आएगा तब। अब बुध चंद्रमा से तीसरे घर में, यानी यहां जहां थर्ड लिखा हुआ 3, अगर इसमें बुध आएगा गोचरवश तो व्यक्ति डरा डरा रहता है। यहां पर चंद्रमा से तीसरे घर में बुध होगा तो उसमें साहस की कमी होती है, बंधुओं से उसका झगड़ा होता है क्योंकि ये भाई बंधुओं का घर है। हालांकि हमने यहाँ मेष लग्न लिया हुआ है तो मेष लग्न के अनुसार बुध इस स्थिति में सुगृही हो जाएगा तो फल अच्छा देगा, परंतु फिर भी चंद्रमा से तीसरे घर में गोचर के कारण बुध अच्छा परिणाम नहीं देगा। और वाराही संहिता में तो लिखा हुआ है कि तृतीय भाव में आया हुआ बुध मित्रों की प्राप्ति करवाता है, जातक भय के कारण भागता फिरता है। ये तो हो गया चंद्रमा से तीसरे घर में बुध का फलादेश। अब यदि चंद्रमा से चौथे घर में, जहां फोर्थ लिखा हुआ है, यहां बुध आएगा तो क्या परिणाम देगा? बुध अगर चंद्रमा से चतुर्थ में जाएगा तो धन की प्राप्ति करवाएगा। मां का घर है ये और मां का सुख प्राप्त होता है, जमीन जायदाद में वृद्धि होती है, अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुषों से तथा उच्च पदस्थ लोगों से मित्रता बढ़ती है, घरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलता है। अगर चंद्रमा से चतुर्थ घर में बुध आएगा तो वाहन, मकान, मां का सुख इत्यादि एवं अच्छी यात्राओं का योग बनाएगा जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से चतुर्थ में गोचरवश बुध जाएगा तो। अब चंद्रमा से पंचम भाव जहां फिफ्थ लिखा हुआ है, यदि यहां पर बुध आएगा तो क्या परिणाम देगा? चूंकि हम पहले बता चुके हैं केवल बुध चंद्रमा से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है गोचरवश। चूंकि जन्म कुंडली नहीं है, हम ये गोचरवश महीने के अनुपात से आपको देखना बता रहे हैं। बुध चंद्रमा से पंचम भाव में जब गोचरवश आएगा, यानी यहां पर आएगा, तो मानसिक पीड़ा देगा और विचारित योजनाएं सफल नहीं होती, पुत्र तथा स्त्री से झगड़ा होता है, आर्थिक रूप से परेशानी रहती है, अन्य स्त्रियों से प्रेम वार्ता तो होती है लेकिन प्रेम में असफलता प्राप्त होती है। अर्थात यहां पर बुध होने से यदि आपका कोई प्रेमी है या प्रेमिका है तो उससे आपका मनमुटाव होगा। यदि बुध चंद्रमा से छठे घर में जाएगा तो क्या प्रतिफल देगा? क्योंकि छठे घर में बुध आएगा तो अच्छा फल पहले ही बता चुका हूं कि होगा। छठे भाव में जब गोचरवश बुध आता है तो धन और अन्न एवं उत्तम वस्त्रों की, कपड़ों की प्राप्ति होती है, अच्छे मनोरंजन में मनोवृत्ति लगती है, अच्छे पुस्तकों को पढ़ने का स्वअवसर प्राप्त होता है और शत्रुओं पर, क्योंकि छठा घर शत्रु है, सभी लोग इसको जान ले, छठे घर में जब बुध होगा चंद्रमा से गोचर में तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, वाणी के साथ बढ़िया प्रभाव बनेगा, सभी लोग जातक का मान सम्मान करते हैं, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है, लेखन तथा वाद्य कला में भी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा यदि चंद्रमा से छठे घर में बुध होगा तो। अब हम सातवें घर में चंद्रमा से बुध को देख लेते हैं। सातवां घर पत्नी का, पति का, कलत्र का और वह व्यापार जो साझा व्यापार होता है, पार्टनरशिप होता है, उसका घर है। ठीक है, तो ये सप्तम घर। बुध जब सातवें घर में आएगा तो शरीर जो है ना विशेष तौर से निस्तेज कर देगा और पीड़ा युक्त बना देगा, स्त्री आदि से विषाद रहेगा, मित्रों तथा संबंधियों से भी अनबन रहती है, राज्य की ओर से भय रहता है तथा धन का नाश होता है, यात्रा तथा व्यवसाय द्वारा लाभ नहीं होता है और मनुष्य चिंताओं में ग्रस्त रहता है। ऐसा बुध यदि चंद्रमा से गोचर में
आएगा सातवें तो। मैं पहले कह चुका हूं कि जन्म कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली से बिल्कुल विपरीत अवस्था में इसका फलादेश देखा जाएगा। यदि बुध चंद्रमा से अष्टम स्थान आएगा तो अष्टम स्थान वैसे मृत्यु का स्थान है, तो यहां पर जब बुध आएगा तो धन का लाभ और पुत्र का लाभ इत्यादि प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, हर कार्य में सफलता से प्रसन्नता बढ़ती है। जातक की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है जब बुध अष्टम आएगा चंद्रमा से गोचर में। तो बुध यदि चंद्रमा से नवम घर में आएगा गोचरवश तो खेद, संताप तथा हर कार्यों में विघ्न बाधाएं उपस्थित करेगा। यात्रा में असुविधा एवं हानि होती है, धन और मान की भी हानि होती है। संबंधियों तथा भाइयों से वैमनस्य रहता है। धर्म कार्य में, शास्त्रीय बातों में छिद्रान्वेषण होता है, मतलब प्रपंच होता है। अब बुध चंद्रमा से अगर दसम भाव में जाएगा, यदि यहां पर गोचरवश जिस महीने में, तो किसी नए पद की प्राप्ति की व्यवस्था बनेगी और शत्रुओं की पराजय का सुख मिलता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है। जातक को मानसिक सुख शांति के साथ साथ गृहस्थ सुख भी प्राप्त होता है यदि बुध यहां पर चंद्रमा से बैठेंगे तो। मान सम्मान में वृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। जातक भी जनहित के कार्यों में लगा रहता है। अब बुध से चंद्रमा यदि 11वें घर में आएंगे, यानी एकादश भाव जो कि आमदनी का भाव है, तो क्या फल होगा? गोचरवश एकादश में जब गोचरवश बुध आएंगे तो स्वास्थ्य सुख और उत्तम लाभ इत्यादि की व्यवस्था होती है। संतान प्राप्ति की संभावना भी बनती है क्योंकि बुध संतान भाव को यहां से देखेंगे, तो संतान प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ती है यदि चंद्रमा से 11वें घर में बुध होंगे तो। अब बुध यदि हुए 12वें चंद्रमा से, जो 12 लिखा हुआ है, तो धन तथा सुख में बढ़ोतरी होती है। ऐसा कमा जो है ना, कम ही देखा गया है क्योंकि द्वादश भाव में धन सुख ये बढ़ोतरी का योग बताते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि बुध यहां पर जाएंगे तो षष्ठेश और तृतीयेश होने के नाते भाई बंधुओं के कारण व्यय बढ़ेगा, ना कि आमदनी बढ़ेगी। और चित्त में संताप एवं खान पान में अरुचि, भूख न लगना इत्यादि झगड़े झंझटों के कारण प्रायः सभी कार्यों में रुकावट होती है। शत्रुओं के द्वारा अपमान और पराजय की संभावना बनती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, संबंधियों से अनबन रहती है तथा विद्या में विघ्न होता है। इस प्रकार से चंद्रमा से 12 घर तक बुध गोचरवश जिस महीने में आए तो ऐसा प्रतिफल बताया जाता है। तो गोचर का जो फलादेश है वो बिल्कुल विपरीत होता है जन्म कुंडली के, और इस विषय को पूर्णतः जानने के लिए हम अगले बृहस्पति के गोचर को भी देखेंगे, शुक्र के गोचर को भी देखेंगे, इसी प्रकार शनि राहु केतु के गोचर के फल को भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो में जानकारी का कुछ भी रुचिकर विषय लगता है तो हमें कमेंट करके आप अवश्य बताएं। हम समय समय पर आपके साथ हर प्रकार से वीडियो देने का प्रयास भी कर रहे हैं ताकि हमारा सिद्धांत सार्थक हो। ज्योतिष परिप्रेक्ष्य में जो हम बराबर आप लोगों के साथ वीडियो बांट रहे हैं उसका लक्ष्य निर्धारित यही है कि आप लोगों को ज्योतिष के बारे में जितना जानते हैं उतना बता सके। जरूरी नहीं है कि हमारे विचारों से आप सहमत हो, परंतु जरूरी ये है कि हम कितना जानते हैं उतना आपको जानकारी है तो ठीक, नहीं है तो और ठीक हो जाएगी, और है तो धन्यवाद। तो इसी वीडियो में यहां तक मैं यहीं तक चर्चा करके पुनः अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं पुनः मिलूंगा, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।